नंबर ऑफ फंक्शन, उसके बाद इनवर्स। इनवर्स फंक्शन बेटा कितने लोगों को पढ़ना है? सारे लोगों को पढ़ना है या कुछ पर्टिकुलर लोगों को? आप चाहो तो एक बार हैंड रेस कर सकते हो। 1 2 1 2 3 8 12। ठीक है, इस वीक हम इनवर्स की क्लास लगवा लेंगे, क्योंकि अब हमें इनवर्स शुरू करना है। तो जब इनवर्स पढ़ाएंगे, इनवर्स फंक्शन, उसी समय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी एक्सप्लेन कर लेंगे। चलो, क्लास या तो ट्यूसडे को रखवाएंगे या फिर थर्सडे को। चलो शुरू करें ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्टिव है, सरजेक्टिव फंक्शन। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। हमने जब आपको फंक्शन पढ़ाया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली क्लास में डोमेन रेंज की बात की थी, वहां मैंने एक लाइन कही थी, फंक्शन की रेंज हमेशा कोडोमेन से या तो छोटी होगी या बराबर होगी। क्योंकि अगर रेंज कोडोमेन से बड़ा हो गया, इसका मतलब कुछ ऐसी इमेजेस आ रही हैं जो कोडोमेन में नहीं है, इसका मतलब फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन से बड़ा हो गया तो वो फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब वो रिलेशन बन जाएगी। तो अगर फंक्शन है तो रेंज हमेशा या तो कोडोमेन के बराबर होगी या छोटी होगी, सबसेट होगी। अमर चौधरी, आवाज आ रही बेटा? बेटा प्लीज, हैंड रेस किया है तुमने, इसको कम हटा लो यार। ओके, चलो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, ये फंक्शन ऑन टू होगा इफ फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो। अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर है तो ऑन टू है, और एफ ए से बी इज इनटू इफ फंक्शन की रेंज कोडोमेन की सबसेट है, बराबर नहीं है। बस इतनी बात, और इसी के नीचे लिख लो बाइजेक्टिव फंक्शन।
अगर फंक्शन वन भी है ऑन टू भी है, तो वो बाइसेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिल करके बनता है बाइसेक्टिव। इसमें सबसे पहली बात, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हमेशा ऑन टू फंक्शन होगा डोमेन आर। जैसे हम कहें एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी दे जाए और माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी देगा, इसकी रेंज और जब फंक्शन में कोई कोडोमेन डोमेन नहीं दे रखी है तो आर मान के चलते हैं। इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है। इसके बाद एग्जाम्पल लिखो पहला, इसी में इसको नोट कर लो, यहां तक मैं ऊपर एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। आपको चेक करना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं। सर है। सॉरी कुछ कह रहे हो बेटा, बोलो। तो बाइजेक्टिव है ये बाइजेक्टिव है, एक्सप्लेन करोगे? सर 1 तो वैसे ही चेक कर लिया डेरिवेटिव मेथड से। ठीक है, डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स आ गया, हमेशा पॉजिटिव, इसलिए ये 1 1 है। और ऑन टू
और सर ऑन टू मतलब चेक कर ली थी जल्दी बात से थोड़ी। ऑन टू कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, डिफरेंशिएट करो। और ये हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब एफ एक्स इज 1 1। इसके बाद चूंकि ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन यहां पे अपना मिनिमा देगा, यहां पे मैक्सिमा, सीधे यहां से रेंज आ जाएगी। एफ मिनिमा एफ एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर। अब जरा सोचो, माइनस इंफिनिटी पर ये माइनस इंफिनिटी जाएगा और साइन माइनस इंफिनिटी कोई रियल नंबर होगा -1 से 1 के बीच, तो ये पूरी की पूरी चीज इंफिनिटी आ जाएगी माइनस। और एफ का मैक्सिमा एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी और ये -1 से 1 के बीच कोई रियल नंबर प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी आ जाए। इसका मतलब इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आएगी। और यही हमारी कोडोमेन। इसका मतलब एफ ऑन टू। तो ये बाइसेक्टिव हो गया। यहां तक बेटा नोट हो जाए तो आप बोलोगे नोट हुआ, क्योंकि इसका मुझे ग्राफ बना के कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ सिखाना है। इसको जल्दी से नोट करो यहां तक। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं। आप मेरी बातों को सुने, और ग्राफ आप तब बनाओगे जब हम पूरा बना दें। आपको भी कुछ भी नोट नहीं करना है, सिर्फ सुनना है मेरी बात। हम एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, मतलब दो फंक्शन के समेशन का ग्राफ कैसे बनता है ये सीखो आप। एफ एक्स प्लस जी एक्स का ग्राफ कैसे बनाते, ध्यान से सुनना, नोट मत करना, बाद में बना लेना।
यहां पर हमने fx का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू x का ग्राफ। ये y इक्वल टू x है, इसी में ग्राफ बनाया y इक्वल टू साइन x का। ऐसे, और इधर ऐसे मैंने y इक्वल टू x का ग्राफ बनाया, साइन x का ग्राफ बनाया। अब मुझे दोनों के समेशन का ग्राफ बनाना है, तो जरा देखो ध्यान से। x इक्वल टू पाई पर ये 0, ये पाई दे जाएगा, मतलब पाई पर वैल्यू पाई होगी, ये 0 पे 0 होगी। जब 0 रखोगे पूरा 0 आएगा, जब 2 पाई रखोगे तो ये 0, ये 2 पाई, मतलब यहां रहेगा ग्राफ। ये जो हम पॉइंट बना रहे हैं, ये x प्लस साइन एक्स के लिए बना रहे हैं। माइनस पाई पर माइनस पाई रहेगा, और माइनस पाई पर माइनस 2 पाई। ये अब इसके बाद 0 से पाई में देखो, पाई बाय 2 पर, इस जगह पर इतनी हाइट पाई बाय 2 और ये 1 है, दोनों प्लस के हैं तो ऐड होगा। इतनी हाइट में इतनी हाइट ऐड कर दो, बिल्कुल ध्यान सुनना मेरी बात। इतनी हाइट में इतनी हाइट ऐड कर दो, तो हम पहुंचेंगे यहां पर। जैसे इस जगह पर सोचना है, इतनी हाइट में इतनी ऐड कर दो। यहां पर देखना है, इतनी हाइट में इतनी हाइट ऐड करो, और इनको फ्री हैंड से मिला दो। इसके बाद जब हम पाई से 2 पाई चलेंगे, तो 3 पाई बाय 2 पर, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, पाई से 2 पाई में, तो इतनी हाइट में इतनी हाइट नीचे आ जाओ, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऐड होगा तो कम होगा। जैसे यहां देखना है, इतनी हाइट में इतना हाइट और नीचे आओ, इतनी हाइट नीचे आओ, और इनको फ्री हैंड से मिला दो। ऐसे ही इधर आओ, माइनस पाई से 0 में, यहां पे दोनों माइनस में, साइन एक्स माइनस का, एक्स भी माइनस का, तो माइनस माइनस ऐड होगा और नीचे आएगा। इतनी हाइट में इतनी हाइट और नीचे आओ, ये हाइट बराबर, थोड़ा और ऊपर कर लो ऐसे। जैसे यहां पर इतनी हाइट और आओ, यहां पर ये रहा, इनको मिला दो। यहां पर क्या होगा, -2 पाई से -पाई में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इतनी हाइट में इतना हाइट ऊपर आओ। ये ऐसे आगे चलता जाएगा, ऐसे। ये जो हम कट लगा रहे हैं,
ऐसे, ये जो ग्राफ है ये है x प्लस साइन एक्स का ग्राफ, और आगे क्या होगा, ये ग्राफ इसी y इक्वल टू एक्स के सहारे इंफिनिटी तक चला जाएगा ऊपर, और नीचे माइनस इंफिनिटी तक। अब एक चीज सुनो ध्यान से, हमने आपसे कहा था अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को केवल एक बार कट करे तो 1 1 है। आप इस वाले ग्राफ को देखो, एक्स प्राइम एक्स के ग्राफ, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको केवल एक बार कट करेगी, कहीं पर भी देखो, तो ये 1 1 फंक्शन है, और ये y इक्वल टू एक्स के सहारे इंफिनिटी तक जाएगा ऊपर, और नीचे माइनस इंफिनिटी तक, तो इसकी रेंज r है। ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। आप इसका ग्राफ बना ले। यहां पे हमने क्या सीखा है, दो फंक्शन के समेशन और सब्ट्रैक्शन का ग्राफ। नोट करो, इसी तरह से एक और लिखो, इसको नोट कर लो, और जरा 2x माइनस कॉस एक्स इसका चेक करना है आपको। अगला क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस कॉस एक्स, चेक फॉर बाइजेक्टिव। एक्चुअली मुझे तुम्हें इसका ग्राफ बनाना सिखाना है, तो आप ये बिल्कुल इसी तरह से पहले इसको कर डालो, 1 1 चेक करो, इसकी रेंज निकालो, फिर इसका ग्राफ देखते हैं, थोड़ा जल्दी करो। तो बाइजेक्टिव है। हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा? सर ये बाइजेक्टिव है। हाँ, ये बाइजेक्टिव है। हमने ये इसलिए लिखा है, हम इसका ग्राफ बनाना सीखना चाहते हैं, दो फंक्शन के डिफरेंस का ग्राफ। तो मैं किए देता हूं फटाफट, आप नोट कर लो मेरे साथ। देखो, बिल्कुल यही काम इसमें करेंगे। टू प्लस साइन एक्स ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग है तो 1 1 है। इन एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये यहां पर अपना एफ का मिनिमा आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहां पे मैक्सिमा, तो एफ मिनिमा एफ माइनस इंफिनिटी पर, माइनस इंफिनिटी, इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब कोडोमेन के बराबर। इसका मतलब f इज ऑन टू, तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो f इज बाइजेक्टिव। अब यहां से हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, 2x माइनस कॉस एक्स का। ध्यान से देखो, ये साफ कर रहा हूं मैं।
2x माइनस कॉस एक्स। पहले हम y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाए। x से थोड़ा ऊपर, ये y इक्वल टू 2x, ध्यान से सुनना। फिर बनाए माइनस कॉस एक्स का, माइनस कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे, माइनस कॉस एक्स, उसका इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट। माइनस एफ एक्स का ग्राफ का मतलब एफ एक्स के ग्राफ का मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट। ये कॉस एक्स होता है, इसका इमेज नीचे, ये माइनस कॉस एक्स है। थोड़ा ये माइनस कॉस एक्स, ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 2 और माइनस 3 पाई बाय, ऐसे। अब ग्राफ देखो कैसा चलेगा। जीरो पर ये जीरो है और ये पॉइंट यहां पर आएगा। जीरो पर ये जीरो और ये -1। पाई बाय 2 पर ये जीरो, ये पाई, ये पॉइंट आएगा। माइनस पाई बाय 2 पर यहां आएगा। अब जीरो से पाई बाय 2 के बीच मान लो यहां पे सोचना है, इतनी हाइट में इतना हाइट नीचे आओ, यहां पे ये थोड़ा सा निगेटिव आएगा और यहां ये ऐसे। यहां पर ये ग्राफ यहां से चलेगा ऐसे, ऐसे आएगा कुछ। उसके बाद इधर देखो, यहां पर सोचना है, ये माइनस, इतना डिस्टेंस नीचे आओ। यहां पर सोचना है, इतना डिस्टेंस और नीचे आओ। यहां पर सोचना है, इतना डिस्टेंस और नीचे आओ। ये ऐसे मिलता चला जाएगा, ऐसे, ये पूरा ऐसे आएगा। उसके बाद इधर ऐड होगा, जैसे यहां पे देखना है, इतना हाइट ऊपर, यहां पर देखना है, इतना हाइट ऊपर, यहां पर ये आएगा। ये ग्राफ ऐसे, इधर फिर ऐसे। ये है 2x माइनस कॉस एक्स का ग्राफ। बना लो, और ये भी 1/2। इसके बाद अगली प्रॉब्लम, f अगला है f 0 से इंफिनिटी। वन से इंफिनिटी, और एफ एक्स है चेक फॉर ऑब्जेक्टिव।
चेक करो ये बाइसेक्टिव है या नहीं। हम आपको इसकी रेंज निकलवा चुके हैं, या आप इसको मत चेक करो, आप नोट कर लो, इसको मैं कराता हूं पूरा। सर नहीं है बाइजेक्टिव। 2 क्वेश्चन और लिखूंगा, वो तुम्हें करना है। मैं साफ करने जा रहा हूं भाई, 30 सेकंड के बाद साफ कर देंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ बेटा, कुछ कहोगे इसके लिए, 1 1 और 2? सर नहीं है ये बाइजेक्टिव। मैं नहीं बना। 1 सेकेंड, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर बाइजेक्टिव नहीं है ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो ये बताओ ये 1 1 है कि नहीं? सर नहीं, मैनी वन। ये मैनी 1 है। और ऑन टू? यस सर। ऑन टू है ये? यस सर। ओके, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको ध्यान से सीखना सारे लोग। ऐसे ही 2 क्वेश्चन अभी और बोलूंगा, वो तुम्हें ही करना है। देखो यहां पर ये ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जीआईएफ है, और जीआईएफ इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस होता है, ब्रेक कर जाता है। इसलिए हम क्या करें, इस फंक्शन को कुछ ऐसे लिखें। डोमेन 0 से इंफिनिटी है, x 0 से 1, 0 से 1 में ये 0, तो बचेगा e की पावर x। x 1 से 2, तो ये 1 2, e की पावर x अपॉन 2। x 2 से 3, e की पावर x अपॉन 3। ऐसे चलता जाएगा। i से i+1 में ये आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन दे रहा है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन देता है। ऐसे फंक्शन को, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर फंक्शन
अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन देता है और तुम्हें 1-1 चेक करना है, तो जरा देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली बात, अलग अलग इंटरवल में फंक्शन 1-1 हो। पहली शर्त क्या है? 0 से 1 में 1-1 हो, 1 से 2 में 1-1 हो, 2 से 3 में 1-1 हो, I से I+1 में भी ये 1-1 हो। तो ये 1-1 है क्योंकि इसका डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है और वो हमेशा पॉजिटिव। तो इसका डेरिवेटिव सबका हमेशा पॉजिटिव है, मतलब 0 से 1 में ये 1-1, 1 से 2 में ये 1-1, 2 से 3 में 1-1, I से I+1 में ये इंक्रीजिंग है और 1-1 है। ये पहली शर्त है। इसके बाद इसकी रेंज निकालते हैं। तो रेंज देखो f की, 0 पर e, 0 पे 1 और 1 पे e, 1 पर e/2 और 2 पर e²/, 2 पर e²/3, e³/3, I से I+1 में I पर e की पावर I/I+1, ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कभी ऐसा हो कि x मान लो अल्फा से बीटा चलता, उस समय fx मान लो 1 से 3 और x बीटा से गामा चलता है और fx 2 से 4। बिल्कुल बात को ध्यान से सुनना बेटा, लॉजिक। अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा से बीटा में कुछ ऐसे x है जब fx 2 से 3 की वैल्यू दे रहा हो, और कुछ x ऐसे बीटा से गामा में होंगे, कुछ x ऐसे बीटा से गामा में होंगे जो 2 से 3 वैल्यू देंगे। इसका मतलब इधर कुछ x ऐसे हैं और इधर कुछ x ऐसे हैं जो सेम वैल्यू दे जाएंगे, मतलब अलग अलग प्री इमेज पे सेम इमेज आएगी, मतलब मैनी वन फंक्शन है, 1-1 नहीं है। इसका मतलब अगर फंक्शन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइंड है तो 1-1 कब होगा? 1-1 के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, अपने इंटरवल में, इस इंटरवल में fx 1-1 हो, बीटा से गामा में fx 1-1 हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त, इसकी रेंज जो आए, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये फंक्शन मैनी वन हो जाए, और अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये फंक्शन 1-1 हो जाए। तो यहां पर अगर x अल्फा से बीटा और f मान लो 1 से 2 चल रहा है, ये मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं भाई, ध्यान से समझना बात को, और f 3 से मान लो 4 है। अगर f अल्फा से बीटा में 1-1 और बीटा से गामा में 1-1, अगर ऐसा है और ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये 1-1 है, लेकिन अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये मैनी वन है। और यहां पर रेंज क्या होगा? 1 से 4।
और यहां पे रेंज 1 से 2, 3 से 4, ये 2 से 3 के बीच की वैल्यू कभी नहीं देगा, तो ये ऑन टू हो जाता है। ये 1 1 तो है, और ये यहां पे एफ मैनी 1, और यहां पर एफ 1 1। अब इस लॉजिक को हम यहां लगा रहे हैं, ध्यान से सुनो। 0 से 1 में e की पावर x इंक्रीजिंग मतलब 1 1, 1 से 2 में e की पावर x by 2 इंक्रीजिंग 1 1, e की पावर x by 3 इंक्रीजिंग 1 1। तो अपने इंटरवल में इस सब के सब 1 1 है, और इसकी रेंज देखो 1 से e, और यहाँ e by 2 से e स्क्वायर by 2, तो e है और e by 2, ये वैल्यू इससे ज्यादा है e by 2 से, इसलिए ये मैनी 1 है। आप क्या कहोगे? f मैनी 1 है। क्यों? क्योंकि f की वैल्यू 1 से e गई, और f की वैल्यू e स्क्वायर बाय 2 से, e बाय 2 से e स्क्वायर बाय 2 तक, e इससे बड़ा है। इसका मतलब 0 से 1 में कुछ ऐसे x हैं जो हमें e बाय 2 से e तक की वैल्यू देंगे, और 1 से 2 में भी कुछ ऐसे x हैं जो हमें e बाय 2 से e तक की वैल्यू देंगे। इसका मतलब रिपीट कर गया, मतलब फंक्शन मैनी 1 टेंड करेगा, ये वाली वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। इसकी जो रेंज आ रही है 1 से e की पावर i प्लस 1 अपॉन i प्लस 1, और i टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू इंफिनिटी आ जाता है, क्योंकि हम ये प्रोसेस आगे इंफिनिटी तक लेके जाएंगे ना, तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, तो रेंज बन जाएगी 1 से इंफिनिटी, और यही कोडोमेन। इसका मतलब f ऑन टू है। तो f मैनी 1 ऑन टू है, इसको नोट करो यहां तक। और अगला मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं, दोनों को आप ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। इसको नोट करो। लिखना है फर्स्ट, ये GIF है, और ये फ्रैक्शनल एक्स। चेक करो और मुझे बताओ भाई। और मैं, आप बोलोगे मैं सुनूंगा, तब आप बोल सकते हो भाई जो भी आपका आंसर आए।
बोलो बेटा। सर फर्स्ट वाला बाइजेक्टिव है। सर सेकंड वन नॉन बाइजेक्टिव। फर्स्ट वाला बाइजेक्टिव है और सेकंड वाला सर नॉन बाइजेक्टिव। वो नहीं। हाँ, और बेटा कोई दूसरा बोल रहा है, फिर से बोलो। सर सेकंड वाला बाइजेक्टिव नहीं है। सेकंड वाला बाइजेक्टिव नहीं है। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो 1-1 है कि नहीं, ये बताओ। सर मैनी वन। सेकंड वाला 1-1 है या नहीं? नो सर। नहीं है। और ऑन टू? यस सर। चलो अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो दोनों को। दोनों में से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, पहला वाला भी बाइजेक्टिव नहीं है। देखो, ये है, इसको आप सीधे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये डिसकंटीन्यूअस है। तो हम क्या करें, इसको ब्रेक करें। जब x की वैल्यू 0 से 1 तो ये 0, तो ये x बनेगा। x 1 से 2 तो ये 1, तो x प्लस 1 बनेगा। x 2 से 3 x प्लस 2 बनेगा। i से i प्लस 1 ये x प्लस i बनेगा। अगर x नेगेटिव तो ये -1 बनेगा। तो ये x -2 बनेगा। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। मेरी बात ध्यान से सुनना। अपने अपने इंटरवल में ये सब के सब इंक्रीजिंग है क्योंकि सबका डेरिवेटिव 1 आएगा। अब इसकी रेंज निकालो। f 0 से 1 में 0 से 1 देगा, 1 से 2 में ये 2 से 3 देगा, 4 से 5 देगा, 2i से 2i प्लस 1 देगा। -1 में -2 से -1, -4 से -2। अब ध्यान से देखो, ये अपने अपने इंटरवल में 1-1 है क्योंकि ये सब इंक्रीजिंग है। और इनकी रेंज देखो, 1 है, यहाँ 2 है, ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे छोटी है, ये इससे छोटी, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। तो ये 1-1 है, इसकी वैल्यू इससे छोटी है और अपने अपने इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, 1-1 है, इसलिए हमने कहा f11। अब ऑन टू देखो, इसकी रेंज में 1 से 2 तक की वैल्यू कभी नहीं आई, 3 से 4 तक की वैल्यू कभी नहीं आई,
इसका मतलब इसकी रेंज R नहीं है। रेंज जो है वो सबसेट हो जाएगी R की, कोडोमेन R है। इसका मतलब फंक्शन M2 है। तो नॉट बाइजेक्टिव। आप दोनों एक साथ नोट करना भी, रुक जाओ, बाद में नोट करना भी, नोट मत करो, पहले सेकंड वाले को भी देखो। तो ये जो फंक्शन लिया मैंने x प्लस जी आई एफ एक्स, ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। और सेकंड वाला देखो, x प्लस फ्रैक्शनल x। आपको ये बात पता है कि फ्रैक्शनल x x माइनस आई होता है अगर x i से i प्लस 1 में। तो इस fx को देखो हम कैसे लिख रहे हैं। अगर x 0 से 1 है तो ये x बनेगा, तो ये 2x बनेगा। अगर x 1 से 2 है तो फ्रैक्शनल x माइनस 1 बनेगा, x माइनस 1 प्लस x, 2x माइनस 1। अगर x 2 से 3 है तो ये x माइनस 2। और अगर x i से i प्लस 1 है तो ये x माइनस i, तो 2x माइनस i बने। अगर x माइनस 1 से 0 है तो ये बनेगा x प्लस 1। अगर x माइनस 2 से माइनस 1 है 2x प्लस 2। ये है ये फंक्शन। अब अपनी डोमेन में इन सबका डेरिवेटिव 2 आएगा, मतलब अपनी डोमेन में इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इन सभी इंटरवल में ये 1 है और इंक्रीजिंग है और 1 है। 0 से 1 में इंक्रीजिंग 1 1 से 2 में इंक्रीजिंग और 1 तो इसकी रेंज निकाले f 0 से 2, f 1 से 3। जब आप 1 रखोगे 2 माइनस 1 1 और 2 पे 3, f 2 से 4, f i पर i आएगा और यहां i प्लस 2, माइनस 1 पर माइनस 1, 0 आएगा, 0 पे 1, माइनस 2 पर माइनस 2 आएगा और माइनस 1 पर 0। ये आ गई इसकी रेंज। अब जरा देखो, पहले 1 1 देख लेते हैं। चूंकि इसकी रेंज यहां 2 है, यहां 1 है, मतलब 0 से 1 तक की वैल्यू यहां आ रही होगी, सॉरी 1 से 2 तक की वैल्यू यहां आ रही होगी और 1 से 2 तक यहां आ रहा होगा। रिपीट कर गया, मैनी 1। और इसकी रेंज 0 से 2 और 1 से 3, तो 0 से 3, फिर 0 से 4 और i टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी आने लगेगा। इसकी जो रेंज आएगी ना, इधर इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी, तो इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आए, कोडोमेन के बराबर। मतलब ये ऑन टू है।
लेकिन ये 1 1 नहीं है, क्योंकि f की वैल्यू 0 से -1 से 1 जा रही है और f की वैल्यू 0 से 2 जा रही है। इस कारण f कैसा है? मैनी वन। तो ये मैनी वन ऑन टू है, ये भी बाइसेक्टिव नहीं है। नोट करो दोनों, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना इसका लॉजिक। पहले ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसको, बोलो भाई ए की वैल्यू। ध्यान से देखो इधर, पहली बात तो बिल्कुल ध्यान सुनना, इसकी रेंज पहले देखो। अगर ए पॉजिटिव है तो इंफिनिटी पर ये आपको इंफिनिटी दे जाएगा।
टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर ये माइनस इंफिनिटी दे, जैसे x प्लस साइन एक्स था, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इंफिनिटी पर इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी बनेगा, और cos -1 से 1 के बीच रियल नंबर ये पूरा इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी पर ये माइनस इंफिनिटी बनेगा, ये पॉजिटिव है, और cos -1 से 1 रियल नंबर माइनस इंफिनिटी। और अगर ये निगेटिव है अगर ये निगेटिव है तो इंफिनिटी पर ये माइनस इंफिनिटी देगा, ये निगेटिव है और ये इंफिनिटी, तो ये माइनस इंफिनिटी और ये रियल नंबर, तो माइनस इंफिनिटी देगा। और माइनस इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी देगा। अगर ये 0 हो गया तो रेंज आएगा -1 से 1, जबकि हमें बाइजेक्टिव बोला गया है और हमें रेंज चाहिए R। ऐसा तभी होगा जब A 0 ना, तो अगर A 0 नहीं है तो दोनों ही केस में देखो रेंज R आ रही है। तो मतलब फंक्शन ऑन टू हो जाएगा अगर A 0 नहीं है। अगर A 0 नहीं है तो फंक्शन ऑन टू है। अब आते हैं 1 1 पे। 1 1 के लिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब हम 1 1 चेक कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव A माइनस साइन एक्स, पहले डेरिवेटिव को पॉजिटिव करते हैं x बिलोंग्स टू R में, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कहीं पर भी ये दोनों अलग अलग वेरिएबल के एक्सप्रेशन हो, ये x का ये y का, तो fx हमेशा gy से छोटा होगा। इफ f का मैक्सिमा और g के मिनिमा से हमेशा छोटा हो। अगर इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा से छोटा है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा इससे छोटा हो। ये लॉजिक। तो यहां पे देखो, अगर साइन एक्स का मैक्सिमा ए के मिनिमा से छोटा हो गया तो ये हमेशा इससे बड़ा हो, और इसका मैक्सिमा 1, इसका मतलब ए अगर 1 या 1 से बड़ा है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ डैश हमेशा पॉजिटिव, और ये 1 1 बन जाएगा। और दूसरा केस एफ एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। भाई एफ एक्स या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जब करते हैं तो ये केस आया है। अब एफ एक्स डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स निगेटिव,
और हमें ए निकालना है, तो ए का मैक्सिमा साइन एक्स के मिनिमा से छोटा हो, और साइन एक्स का मिनिमा -1, मतलब ए छोटा होगा -1। तो अगर ए -1 से छोटा तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन और ये 1 1, और अगर ए 1 से बड़ा तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो 1 1। इसका ए -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी है, तो उस केस में तो इस इंटरवल में ये 1 1 है, और अगर ए 0 नहीं है तो 1 2 है, तो 1 1 ऑन 2 दोनों कब होगा, कॉमन ये आ जाएगा। तो आप कहोगे ए इज बाइजेक्टिव। नोट करो, नोट करो। अगला एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूं। एफ आर से आर और एफ एक्स है x³ + 3x + 3 sin x, 3 नहीं भाई, a sin x, और यहां b लिखो। एफ आर से आर, एफ एक्स है x³ + 3x + a sin x + b। एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, फाइंड a एंड b। a और b निकालना है, इसको ट्राई नहीं करना है। आप क्वेश्चन लिखो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अच्छा, ये लॉजिक ध्यान रखना। ये नोट हो गया बेटा, साफ करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ये बात पूरी नोट हो गई हो तो हम साफ कर दें इसको। ए और बी बिलोंग्स टू आर के लिए है, ध्यान से सुनो। इंफिनिटी देगा,
माइनस इंफिनिटी देगा, इसकी जो रेंज है वो आर आएगी कोडोमेन के बराबर। इसका मतलब ए और बी कोई भी रियल नंबर ले लो, ये हमेशा ऑन टू। अब इसको बनाना है 1 1। एफ का डेरिवेटिव निकालो। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये इंफिनिटी जरूर देगा, तो ये आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसे हम क्या चाहते हैं, ये हो जाए एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x का 3 और a cos x। ये चीज इससे बड़ी हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हम ये चाहते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहां पर वो वाला लॉजिक नहीं लगाओगे, इसका मैक्सिमा इसका मिनिमा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्स के फंक्शन है, ये भी एक्स का है और ये भी एक्स का है। जहां पर ये अपना मैक्सिमा दे रहा होगा, जरूरी नहीं है ये वहीं पर अपना मिनिमा दे। अगर ऐसा हो गया तो ये बात सही है। तो cos x का मैक्सिमा कितना होता है? 1। कहां पर? 0 पर। और इसका मिनिमा 0 पर ही आएगा। ऐसा हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ। अगर इसका मैक्सिमा जिस x पर दे उसी पर इसका मिनिमा आ जाए 0 पर। इसका मिनिमा 0 पर है और इसका मैक्सिमा cos x का 0 पर आएगा 1, तो ये बात पॉसिबल है। तो आप कह सकते हो, या फिर आप इसका ग्राफ बना के भी मैं दिखा सकता हूं। जरा देखो, वैसे अभी डायरेक्ट आप इसको कह सकते हो, इसका मैक्सिमा ए आएगा, इसका मिनिमा 3। मैं दोनों केस लेता हूं। देखो, अगर ए पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका मैक्सिमा कितना आएगा? ए आएगा जब cos x -1 होगा। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, छोड़ो इसे। देखो इधर, x 0 पर ये 3 देगा और ये ऐसे निकल जाएगा। ये है इसका ग्राफ। cos 0 पर ए दे रहा है, cos 0 पर -a। तो अगर ए पॉजिटिव लोगे तो ग्राफ नीचे आएगा। मैं ए को निगेटिव ले लूंगा तो इस एक्चुअली -cos x का ग्राफ ऐसे चलेगा भाई। हम चाह रहे हैं ये इससे छोटा हो, तो 0 पर इसकी वैल्यू जो है ऐसे हो जाए, तो इसका ग्राफ हमेशा इससे ऊपर रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू 0 पर 3 या 3 से हमेशा छोटी।
इसकी वैल्यू 0 पर कितना आएगा, माइनस है। ए अगर -3 से बड़ा है, ये हमेशा इससे छोटा हो। ये अगर -3 से छोटा है, तो ये हमेशा इससे बड़ा हो। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए -3 से इंफिनिटी जब चलेगा, तो ये हमारा इससे छोटा, तो एफ डैश पॉजिटिव, F11। इस केस में एफ इज 1 और ऑन टू हमेशा है, तो बाइसेक्टिव हो जाएगा। एक ही तो ये वैल्यू है, और बी क्या बोलोगे, बी बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर। नोट करो भाई इसको। एक और, एफ आर से आर, सर इसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 नहीं लेंगे? एक मिनट बोलो जरा, और थोड़ा माइक के पास जाके बोलो बेटा। सर ये जो क्वेश्चन है इसमें एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 लेंगे या नहीं? लेस देन और 0 कभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आपको पता है या मैं बताऊं? सर एक बार बताओ। सुनो ध्यान से। हम क्या चाहते हैं, अगर आप कहोगे एफ डैश निगेटिव, क्योंकि ये इंफिनिटी पर इंफिनिटी जरूर जाएगा, तो ये कभी भी दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता। मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर में ये निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब इंफिनिटी देने लगेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ए कोई रियल नंबर होगा, इसकी वैल्यू रियल आएगी, और ये इंफिनिटी चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव होने लगेगा। कुछ इंटरवल के लिए निगेटिव हो सकता है, लेकिन x बिलोंग्स टू r में ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम निगेटिव नहीं लेंगे। बात समझ में आई है बेटा? ओके सर, थैंक यू। हाँ, अगला क्वेश्चन ये लिखो, एफ आर से आर, एफ एक्स ए एक्स 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, एफ इज बाइजेक्टिव। ए बी सी डी ई निकालना है। इसको साफ कर दे, नोट हो गया?
यस सर। साची पारासर, आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। आ रही है। आपने नोट कर लिया पूरा? यस सर। बेटा जब हम पूछते हैं तो बोल दिया करो कभी कभी यस सर नोट हो गया। चलो, आप सोचते हो कोई दूसरा बोलेगा, वो सोचता कोई तीसरा बोलेगा और बोलता कोई नहीं। भाई ऑफलाइन होता, आप सामने बैठे होते तो मुझे पता चल जाता भाई आपने नोट कर लिया। देखो ध्यान से, ये बाइजेक्टिव है तो ये तो पक्का जीरो होना पड़ेगा। क्यों? ये इसलिए जीरो करना पड़ेगा क्योंकि अगर x की पावर 4 वाला टर्म होगा तो ये माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी दोनों पर इंफिनिटी देगा, तो ये पक्का रिपीट करेगा ग्राफ। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। जो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा मैन इवन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी दोनों पर ये इंफिनिटी जाएगा, तो इंफिनिटी से इंफिनिटी जब आएगा तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे होगा, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे होगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन दो बार कट पक्का करेगी तो ये मैन इवन बन जाएगा। इसलिए, और हमें चाहिए बाइजेक्टिव, इसका मतलब ये हटाना पड़ेगा, तो ए मस्ट बी जीरो। अब ए अगर जीरो ले लिया और बी जीरो नहीं है तो एफ एक्स बना ये पक्का ऑन टू है। क्योंकि ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल एक्स बिलोंग्स टू आर में हमेशा ऑन टू होता है, रेंज आर आती है। अब इसको 1 1 और बना लो। सुनते जाना ध्यान से। अब यहां पे दो बातें, इसकी वैल्यू पॉजिटिव करते हैं। अगर बी पॉजिटिव है इसका ग्राफ अपवर्ड माउथ होगा, या तो ऐसे या ऐसे। अगर बी पॉजिटिव है तो अब ये हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। और ऐसा कब होगा? जब डी, इसका डी लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 12 BD निगेटिव, मतलब सी स्क्वायर 3BD। और दूसरा केस, अगर बी निगेटिव है तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड माउथ होगा। इसका ग्राफ ऐसे होगा। उस केस में एफ डैश एक्स ये लेस देन और इक्वल टू।
अब ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, x बिलोंग्स टू r। और ऐसा कब होगा? जब इसका d निगेटिव हो। इसका मतलब b चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है ये एक्सप्रेशन 1-1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कंडीशन लिख रहा हूं, देखो। सो ए 0 हो, बी कोई भी नॉन जीरो हो, और सी स्क्वायर 3bd से छोटा हो, और ई बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो एफ हमारा बाइजेक्टिव है। ये है कंडीशन। और अभी रुको 1 मिनट। अगर मान लो ए 0 ले लिया, बी को भी 0 ले लिया, तो अगर बी 0 हो गया तो सी एक्स स्क्वायर बनेगा, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, पक्का मैन इवन। बाइजेक्टिव बनाने के लिए सी को भी 0 करना पड़ेगा। तो अगर 0 ले लिया तो सी को 0 करना पड़ेगा, और अगर सी 0 हो गया तो डी कैन नॉट बी 0। और ई बिलोंग्स टू आर। इस समय फंक्शन क्या बनेगा? dx प्लस ई, लीनियर फंक्शन, वो हमेशा बाइजेक्टिव होता है। तो या तो फिर a 0 हो, b नॉन जीरो हो, और c स्क्वायर 3bd से छोटा हो, और e कोई भी रियल नंबर, तो ये 1-1 है, बाइजेक्टिव है। या फिर अगर a 0 है, b 0 है, तो c भी 0 होगा, और d नॉन जीरो होगा, और e बिलोंग्स टू r में ये 1-1 और ऑन टू हो जाएगा। नोट कर लो। इसके बाद एक और, fx is equal to log base 2 4 upon under root x minus 1 plus root 5 minus x. If fx is bisective, fx bisective है, then find a and b. एक मिनट का टाइम, सोचो और मुझे बता सकते हो आंसर। मैं वेट कर रहा हूं। तब तक जो लोग नोट कर रहे हैं इसको नोट कर लें।
ये इंक्रीजिंग है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग। और 1/x डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा -4/x²। ये फंक्शन कैसा है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो पहली बात तो φx डिफाइंड कब है, आप शायद भूल गए होंगे, मैंने क्वेश्चन कराया था √x - a प्लस √b - x, डोमेन ए से बी और रेंज ए या बी के मिनिमा और a + b/2 के मैक्सिमा। तो φx इसकी जो डोमेन आएगी, जो x आएगा 1 से 3 आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो। ऐसे ये आया डेरिवेटिव को 0 करो, यहां से 2 कैंसल, ये इधर, स्क्वायर 5 - x = x - 1। x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब जब x 1 से 3 चलेगा, ये जो फंक्शन है ये इससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा। और अगर x 3 से 5 चलेगा तो ये φx डिक्रीजिंग होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको तुम ग्राफ से भी देख सकते हो। इस φx का ग्राफ देखो कैसा होगा। 1 से 5, 1 पर कितना देगा, 2, 1 पर ये 2 देगा, 5 पर भी ये 2 देगा, और 3 पर ये 3 - 1 √2, 5 - 3 √2, 2 √2। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, 1 से 3 में इंक्रीज करेगा, 3 से 5 में डिक्रीज करेगा। अब फाइनली सुनो ध्यान से, तो अगर x की वैल्यू 1 से 3 है, जब x 1 से 3 चलेगा, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, तो पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, 2 इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग। ये एफ जो होगा वो हमारा डिक्रीजिंग आ जाएगा। और अगर डिक्रीजिंग है तो ये 1 पर अपना मैक्सिमा देगा। जरा फंक्शन में 1 रखो, 1 रखने पर ये 0, ये 4, बाहर 2, 4/2, 2 log 2 1 आ जाएगा। और f का मिनिमा -1 3 पर आएगा। यहां पर
मिनिमा आएगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है। 3 पर वैल्यू निकालो, 3 पर ये 3 माइनस 1 ये आएगा 2 √2, 5 - 3 2 √2, ये आ गया 2 √2, 4/2 √2 आएगा √2। तो log की वैल्यू √2, log √2 बेस 2 पर 1/2, log अंडर √2 बेस 2 पे 1/2। इसकी जो रेंज आएगी वो 1/2 से 1 आएगी। और दूसरा केस, अगर x 3 से 5 चलता है, अब उस केस में ये 5 कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, 2 डिक्रीजिंग हो गए तो पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग। हमने आपको बोला था ना कि अगर कंपोजिट फंक्शन में इवन नंबर ऑफ फंक्शन डिक्रीजिंग है, 2 डिक्रीजिंग है, 4 डिक्रीजिंग है, 6 डिक्रीजिंग है और बाकी सब इंक्रीजिंग है, तो पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर ऑड नंबर ऑफ डिक्रीजिंग है, 1 डिक्रीजिंग बाकी सब इंक्रीजिंग, 3 डिक्रीजिंग बाकी सब इंक्रीजिंग, 5 डिक्रीजिंग बाकी सब इंक्रीजिंग, तो पूरा का पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसको कैसे एनालाइज करो, माइनस प्लस से। अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस बाकी सब प्लस तो माइनस आता है, मतलब डिक्रीजिंग। और अगर इवन नंबर ऑफ माइनस बाकी सब प्लस तो प्लस आएगा, मतलब इंक्रीजिंग। तो यहां पर 3 से 5 में ये इंक्रीजिंग, hx डिक्रीजिंग, 5x डिक्रीजिंग, 2 डिक्रीजिंग हो गए तो fx इंक्रीजिंग आ जाए। और अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये क्या करेगा, ये आपको 3 पे मिनिमा देगा। और 3 पर 1/2 आएगा और मैक्सिमम 5 पर। 5 पर ये क्या देगा, 5 - 1 4, 2 और 0, 4/2, 2 log 2 बेस 2 1। इस केस में रेंज 1/2 से 1 चलेगी। तो यहां पर जो a है, a के 2 आंसर आएंगे, एक 1 से 3 आएगा, एक 3 से 5, और b की वैल्यू 1/2 से 1 आएगी। नोट करो, इसके बाद लिखो नंबर ऑफ फंक्शन एफ ए से बी। ये सब कुछ पीएनसी में लिखा चुके हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं अभी 2 4 5 मिनट बाद क्लास छोड़ देंगे, इसके फॉर्मूले लिख लो ताकि आप हम A1 बैच के बराबर आ जाएं भाई। जहां तक मैंने वहां कराया वहां तक आपको भी पहुंचा दें। अच्छा रुको, रहने दो, बस यही लिख लो, यहीं से शुरू करेंगे अगले क्लास। बस एक बात और करनी है भाई, अभी लीव मत करना यार। मैंने आपके ग्रुप पे एक मैसेज किया था, एक्चुअली मैं इस समय फरीदाबाद में नहीं हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बुक नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे
कुछ मेरा इमरजेंसी काम था 2-3 दिन का, इसलिए आया था। अब मैं यहाँ फंस गया हूं। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई स्ट्रेट लाइन के नोट जो हमने आपको क्लास में कराए थे उसका पीडीएफ बना के सेंड कर देना। और तुम लोग यार इतने मक्कार हो, किसी एक ने भी नहीं किया। अब ये मैं काम तुम में से 2 को दूंगा, ये काम 2 लोग करोगे। नाम मैं बोलता हूं अभी। या आप खुद बोल दो भाई, अगर कोई भेजना चाहे तो। एक लोग स्ट्रेट लाइन का भेज दो और एक लोग सर्कल का भेज दो। स्ट्रेट लाइन और सर्कल की पीडीएफ बना के। साची आप भेज दोगे बेटा? ठीक, एक बंदा कोई और हैंड रेस कर दो या बोल दो, मैं नाम लूंगा फिर आपको भेजना पड़ेगा। इससे अच्छा आप खुद स्वेच्छा से। साची आप बेटा स्ट्रेट लाइन की भेज देना बस। सर्कल की बताओ भाई कौन भेजेगा? ठीक है, अब मैं नाम ले रहा हूं। सिद्धांत राय आ रही है? यस सर। पहले तो ये बताओ, मतलब स्वस्थ है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको?